मजबूत देश का मजबूत सरिया। और आपको बता दें कि देश भर में इस समय तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट नजर आ रहा है और राष्ट्र सर्वोपरि के संदेश के साथ तिरंगा यात्रा जन जन को जागरूक कर रही है। और हमारे साथ भी देश के अलग अलग कोने से इस समय हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं लक्ष्य, जुड़ चुके हैं मधुरेश, जुड़ चुके हैं गिरीश, निशाना जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ जम्मू से अंकुश भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गिरीश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कल का नज़ारा दिल्ली में कुछ और ही था। पूरा दिल्ली तिरंगा में हो रखा था। कर्तव्य पथ पे जब तिरंगा यात्रा निकली, जोश हाई था। हर किसी के दिल में सिर्फ देशभक्ति नजर आ रही थी और देश ये कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता जो है वो देश के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, अपने पड़ोसी मुल्क जिसने आतंकवाद को पनाह दी। जी भावना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कल की अगर बात की जाए तो कल जो कर्तव्य पथ पर पूरी तरह से अगर माहौल था, तिरंगामय हो रखा था। हर व्यक्ति के हाथ में तिरंगा था, चाहे वो राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी कैडेट्स हों, चाहे वो एनएसएस के वॉलंटियर्स हों, चाहे वो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हों, चाहे वो सामाजिक संस्थाओं से हों। हर उम्र के जो लोग हैं वो कर्तव्य पथ पर पहुंचे थे और सब बहुत उत्साहित थे। उत्साहित इसलिए थे क्योंकि भारतीय सेना के जो जाबाज कारनामे हैं, जो शौर्य की गाथाएं हैं, उनको कहीं ना कहीं वो नमन करते हुए वंदे भारत, वंदे मातरम के जो हैं वो नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। भारतीय सेना के सम्मान में इस तरह से उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली। और हालांकि कल 4 बजे के आसपास दिल्ली के अंदर तेज बारिश आ रही थी कर्तव्य पथ पर, बावजूद इसके किसी के भी कदम नहीं रुके। जो तमाम लोग इस यात्रा में शामिल हुए थे वो इसमें निकले थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद इस यात्रा में शामिल हुई। उनके अलावा उनके जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो मौजूद रहे। दिल्ली की जो सांसद थे वो भी इस यात्रा में शामिल हुए। तो तमाम तरह के जो लोग हैं, पूरी दिल्ली के अंदर जो कर्तव्य पथ पर जो माहौल था वो कहीं ना कहीं भक्ति में हो रखा था। भारत माता की जय के नारों से गूंजा हुआ था। पूरा इंडिया गेट के आसपास का माहौल अलग था। नेशनल वॉर मेमोरियल तक ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हर तरफ नजर उठा के देख रहे थे तो हर तरफ केवल दिखाई दे रहे थे तो तिरंगा, तिरंगा और तिरंगा। तो एक अलग कहीं ना कहीं कह सकते हैं माहौल दिल्ली के अंदर कल देखने को मिला था और जो भारतीय सेना के सम्मान में ये यात्रा निकाली गई। जी, इस समय हमारे साथ पटना से मधुरेश भी जुड़े हैं। मधुरेश, एक संदेश तो साफ था, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और वही कर कर दिखाया भारत ने। अब ऑपरेशन सिंदूर जब सफल हो गया है, उसकी उपलब्धियां देश को गिनवाना जरूरी है और आने वाली पीढ़ियों को ये बताना जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया था। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को जन जन के युवा, जन जन के नागरिक तक पहुंचाना जरूरी है। पटना में किस तरीके से इस तिरंगा यात्रा की तैयारियां की जा रही हैं और कैसे ये कहां कहां निकाली जाएगी पटना में? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की के सक्सेस के बाद बिहार, खास करके पटना में लोगों का जो जोश है वो काफी हाई है। आज पटना में शाम 5:30 बजे से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जो कि पटना के एसपी वर्मा रोड से कारगिल चौक तक निकाला जाएगा। और बहुत इम्पोर्टेंट ये इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी जाएगी, किस तरीके से भारत ने कूटनीतिक जीत हासिल की, किस तरह से राजनीतिक जीत हासिल की, और सबसे बड़ा किस तरह से भारत के सैनिकों ने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को धूल चटाया, आतंकवाद को धूल चटाया। और ये लोगों के बीच में ये मैसेज दिया जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो दूसरी बात है वो ये कि इस जो यात्रा है इसका समापन कारगिल चौक पे किया जाएगा। कारगिल चौक को इसलिए चुना गया है क्योंकि जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, कारगिल वॉर हुआ था, उसके सैनिक जो शहीद हुए थे, उस वॉर में जो सैनिक शहीद हुए थे, उनको भी वहां पे श्रद्धांजलि दी जाएगी और उस शौर्य को भी, सैनिकों के शौर्य को भी याद किया जाएगा। इसमें आज बड़ी संख्या में जो लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी के बच्चे भी शामिल हो रहे हैं, छात्र शामिल हो रहे हैं, कई अन्य सामाजिक संगठन हैं जो कि शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा भी हर वर्ग के लोग जो है वो इसमें शामिल होने वाले हैं। और इस तिरंगा यात्रा की जो तैयारी है वो कल से ही शुरू कर दी गई थी। बड़ी संख्या में तिरंगे से सड़क को सजाया जा रहा है और जगह जगह पर लोग जो है वो इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार खड़े हुए शाम में मिलेंगे। ठीक भावना।
जी, हमारे साथ लक्ष्य भी जुड़े हुए हैं। लक्ष्य, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर राजस्थान की बात करें तो कितने संभागों में ये तिरंगा यात्रा निकाले जाने का लक्ष्य रखा गया है और तिरंगा यात्रा के लिए लोगों में इस समय कितना उत्साह दिख रहा है, क्योंकि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सभी इस समय सलाम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा भावना, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये अपनी भारतीय सेना के लिए उनकी शौर्य को नमन करने का एक पल है। तो पूरे प्रदेश भर में लगभग हर संभाग में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं कल से जयपुर से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। हर संभाग में, हर जिले भर में तिरंगा यात्रा को लेकर एक अलग ही जोश नजर आ रहा है। हर जिले भर में जो युवा हैं, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, मतलब मैं कहना चाहूँगा कि हर आयु वर्ग के नागरिक में एक अलग ही देश प्रेम के साथ में जो हमारी सशस्त्र बल हैं, हमारी सेना है, हमारा केंद्र सरकार है, उनके सम्मान में एक अलग ही जोश दिख रहा है। जहां एक और ये जोश बना हुआ है, उसी के साथ में जो एक अहम जानकारी मैं भावना हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजस्थान में एक अनोखी पहल की जा रही है। राजस्थान पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो अपने पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने वाला है, क्योंकि नया सत्र चालू होने वाला है भावना, और सत्र चालू होने से पहले जो स्कूल का पाठ्यक्रम है उसमें अपग्रेडेशन किया जाता है। तो लेटेस्ट अपडेट के अनुसार जो स्कूल का पाठ्यक्रम है उसमें ऑपरेशन सिंदूर का जो चैप्टर है, जो उसका भाग है, वो जोड़ने की तैयारी राजस्थान कर रहा है। तो ऐसा करने वाला राजस्थान पहला प्रदेश बन जाएगा। साथ ही साथ में जो अदम्य साहस हमारे सशस्त्र बलों ने दिखाया, हमारी सेना ने दिखाया, साथ ही साथ में जो बॉर्डर पे तैनात थे हमारे जवान, उन सब ने दिखाया। तो इस सभी के जोश को, सभी की वीरता को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए एक अद्भुत प्रयास राजस्थान सरकार, प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। वहीं बात की जाए तिरंगा यात्रा की, तो उसकी तैयारियां पूरी तरीके से सुनिश्चित की जा चुकी हैं। हर संभाग में जिलेवर इसकी यात्रा निकाली जाएगी ताकि सेना के अदम्य साहस को नमन किया जा सके। कि राजस्थान पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की जरूरत बताई गई और उसका फैसला भी लिया जा चुका है। यानी आने वाली पीढ़ियां, आने वाला जो भावी युवा है, वो ये सीखेगा, ये जानेगा कि ऑपरेशन सिंदूर को क्यों अंजाम दिया गया था और कैसे अंजाम दिया गया था। यहाँ से श्रीनगर से हमारे साथ अश्विनी मिश्र भी हमारे साथ जुड़ी हुई। अश्विनी, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, राष्ट्रवाद की अलख जगाता हुआ तिरंगा यात्रा नजर आ रहा है, जहां पूर्व सेना अधिकारी, समाज और अन्य संगठन के बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं। श्रीनगर की बात करें तो वहां किस तरीके की लहर नजर आ रही है, साथ ही साथ जिस तरीके का संदेश यहाँ राष्ट्र की एकता, अखंडता से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, और कहीं कोई शक नहीं है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। निकाल रहा है, वहीं पर भारत यात्रा पहुंची है लाल चौक पर। ये लाल चौक पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच राजस्थान, जम्मू और देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे हैं और इन्होंने हिंद की सेना जिंदाबाद, आतंकवाद का नाश हो और साथ ही साथ आतंक मुक्त, दंगा मुक्त, नफरत मुक्त भारत का संदेश देते हुए ये यात्रा जयपुर से शुरू हुई, दिल्ली होते हुए ये जम्मू कश्मीर पहुंची है। तो देखें कि देश के अलग अलग हिस्सों में जहां पूरे देश में तिरंगा यात्रा चल रही है, तो ये पूरी की पूरी भारत यात्रा राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन करने के लिए, राष्ट्रीय कौमी एकजुटता को स्थापित करने के लिए, हमारी सांप्रदायिक सद्भाव की स्थापना के लिए ये यहाँ पर पहुंची है। लाल चौक पर इसका समापन हो रहा है। देश में तिरंगा यात्रा और इससे पहले ही शुरू की गई ये भारत यात्रा, जो देश के अलग अलग हिस्सों से जयपुर, दिल्ली और होते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए इस यात्रा में शामिल लोग जो है वो पहुंचे हैं पहलगाम भी, और उन्होंने लोगों से बातचीत भी की है। खुद हम लोगों से बातचीत करेंगे। हमने इस यात्रा के संयोजक जो रिएक्शन लीजिए। अश्विनी, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है, क्या जोश है, बातचीत की है? हाँ, मैंने इस यात्रा के संयोजकों से बात की है। साफ तरीके से जो देखे, देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्रा चल रही है, आप लोगों ने यात्रा निकाली है। कौमी एकजुटता, सेना को सलाम, शौर्य को सलाम। सेना को सलाम करते हो। और ये देखिए अबू बकर नकवी साहब हैं, लाइव में हम 2 मिनट आप बात करें। ये यात्रा का संदेश, देश में तिरंगा यात्रा चल रही है, आप पूरी भारत यात्रा लेके आए हैं। सेना के शौर्य को सलाम, कौमी एकजुटता का प्रदर्शन। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरे देश में यही मैसेज दे रहा है कि हम हिंदू और मुस्लिम एक हैं। जो उन्होंने पहलगाम में जो किया हादसा, वो बहुत ज़बरदस्त दर्दनाक था।
पूरे हिंदुस्तान को नहीं दुनिया को हिला दिया था। उसी के जवाब में हमारे प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करने के लिए, उनके सारे ठिकाने ध्वस्त कर दिए। तो आज उस रैली को हम यहाँ पे समापन कर रहे हैं। हमारे जो मालाएं हैं, ये हमारे जो जवान हैं, उन पे हम फख्र करने के लिए उनको पेश कर रहे हैं। चले तो हम वो भी दिखाएंगे। एक और बात करते हुए आप ये बताएं कि आप वहाँ भी, आप पहलगाम भी पहुंचे जहाँ पर आतंकवादी घटना हुआ था। जी हाँ, पहलगांव कल हमने वहाँ पर खिराज अकीदत करके एक मौन जुलूस निकाल कर उनके लिए प्रार्थना करें कि उनके घर वालों को इसके सहने की हिम्मत दें और उनको हमारे ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। जी, सांप्रदायिक सौहार्द साफ तौर पर नजर आ रहा है और कश्मीर वो इलाका था जहां पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर एकजुट होता हुआ नजर आया और ये एकजुटता जयपुर, दिल्ली और श्रीनगर तक ये पहुंच चुकी है, ये यात्रा, तिरंगा यात्रा। हमारे साथ जम्मू से अंकुश भी हमारे साथ जुड़े हैं। जम्मू में किस तरीके के हालात है, क्योंकि अब हालात से सामान्य दिख रहे हैं, दिनचर्या सामान्य हो चुकी है। तिरंगा यात्रा की बात करें अंकुश, तो किस तरीके की वहां उत्साह नजर आ रहा है और यहाँ कब निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा? देखिए, तिरंगा यात्रा को लेकर काफी ज्यादा उत्साह बना हुआ है जम्मू वासियों में और तिरंगा यात्रा कल शाम 5 बजे निकाली जाएगी और इसे लेकर पूरी तरह से तैयारियां चल रही हैं। बाजारों को सजाया जा रहा है और झंडे लगाए जा रहे हैं जगह जगह पर और सभी को आमंत्रित किया जा रहा है। और इसमें बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों या फिर कोई एनजीओ हों, संस्थानें हों, अलग अलग प्रकार के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। और एक मैसेज बहुत ही बड़ा और बहुत ही स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश पूरे भारतवर्ष से इस समय की जा रही है कि हम सब एक हैं, एकजुटता के साथ हैं और एकता का प्रदर्शन किस तरह से किया जा रहा है ये सामने दिखाई पड़ रहा है। और इसके साथ साथ न केवल दुश्मन देश को ये बताया जा रहा है कि हम एक हैं, एकता का संदेश, और अगर इसके बाद कोई किसी प्रकार की भी हिमाकत होती है तो भारत किस तरह से एकता के साथ खड़ा है, ये कड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और जो कि कल जम्मू की सड़कों से भी जरूर देखने को मिलेगा। और न केवल दुश्मन देश को बल्कि पूरी दुनिया को इस समय भारत बता रहा है कि भारत कितना ज्यादा ताकतवर है और भारत की ताकत क्या है। और सिचुएशन की बात करें तो सिचुएशन पूरी तरह से नॉर्मल बनी हुई है और इस समय बॉर्डर एरियाज में भी पूरी तरह से शांति हो चुकी है और कल की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। और हर भारतवासी इस मौके को खोना नहीं चाहता है कि जब हम लोग अपने जवानों को सैल्यूट करें, उनकी सराहना करें। और इसीलिए तिरंगा यात्रा की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और कल शाम 5 बजे जम्मू में भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से इस समय चल रही हैं। जी, श्रीनगर से हमारे साथ अश्विनी मिश्र भी जुड़े हैं। अश्विनी, हिंदू हो मुस्लिम हो, अश्विनी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन हमारे साथ लक्ष्य और मधुरेश जरूर जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ गिरीश भी जुड़े हैं। लक्ष्य, मैं यहाँ पर आपके पास आना चाहूंगी। आप जिस तरीके से बता रहे थे कि देश के हर कोने कोने से इस समय भारत के नारे के जयकारे लगाए जा रहे हैं और भारत माता की जय के साथ इस समय पूरा देश जय घोष कर रहा है और साथ ही हमारे बहादुर जवानों के साहस और शौर्य को सलाम कर रहा है। तिरंगा यात्रा अपने आप में एक बड़ा कदम माना जाए ताकि हर जन जन तक ये पहुंचाया जाए कि पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को किस तरीके से हमने पूरी तरीके से 100% सफल किया है। भावना, बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारी अहम बिंदु हैं तिरंगा यात्रा को लेकर। पहली चीज़, अभी जो मौजूदा स्थिति है, जिस प्रकार की जो भावना के साथ में, जिस प्रकार की मनस्थिति के साथ में जो देश एक हुआ है, उसमें कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई सिख ईसाई नहीं है, केवल एक ही धर्म पूरे देश में नजर आ रहा है और वो भारतीयता का धर्म है, एक हिंदुस्तान ही होने का धर्म है। उसी भावना के साथ में, उसी देश प्रेम की भावना के साथ में जो ये तिरंगा यात्रा है वो पूरे देश भर, मैं राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में हर एक नागरिक, हर एक युवा को एकजुटता के साथ में बांधती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से जो देश प्रेम की भावना है, ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसी कड़ी है जिसके माध्यम से पूरे राष्ट्र में कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति, कहीं भी बैठा हुआ युवा, जो इस प्रकार से केंद्र नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर का एक जो डिसीजन लिया, जिस प्रकार से हमारी सेना ने अपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया, उससे न केवल हर एक भारतीय गौरवान्वित महसूस कर रहा है, परंतु उसी के साथ में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन दिया, संबोधन के बाद में तिरंगा यात्रा का जिस प्रकार से पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकालने का जो फैसला लिया गया, उससे अपने सेना का शौर्य को नमन करने का भी मौका
हर एक नागरिक को मिल रहा है। तो बताना चाहूंगा कि राजस्थान के जिले भर में और देश भर में जिस प्रकार से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि देश भर में अलग जगह से जिस प्रकार से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, तो ये एक ना केवल एक बेहतरीन मौका है हर एक नागरिक के लिए, बल्कि एक अवसर भी है हर युवा के लिए। भावना कहना चाहूंगा कि अपने देश के हर सैनिक को, हर सशस्त्र बल को ना केवल नमन कर सकता है, और आप सभी संवाददाताओं जिन्होंने अब तक तमाम जानकारी तिरंगा यात्रा से साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों के शौर्य की प्रशंसा की है।